Hello kids, how are you? Hope you are doing good. My name is Shraddha Gupta and today we are going to do a chapter number 4 from your Hindi book. So chapter का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बाल कहानी पेड़ों को बचाओ। तो कहानी का नाम क्या है? स्टोरी है जिसका नाम क्या है? पेड़ों को बचाओ। तो साथ में रीड करते हैं। चलिए। एक दिन मीना और उसके दोस्त बगीचे में खेलने जाते हैं। तो मीना और उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं? बगीचे में खेलने जाते हैं। वहां पर उन्हें पेड़ की कुछ टहनियां टूटी हुई मिलती हैं। तो क्या मिल रही है वहां पर? टहनियां जो टूट गई हैं। मीना कहती है कि ये टहनियां किसने तोड़ी होंगी। तो मीना क्या कहती है? अपने फ्रेंड्स पूछती, ये टहनियां किसने तोड़ी होंगी? इस तरह तो पेड़ों की टहनियां कम हो जाएंगी। अब जब पेड़ की टहनियां टूट जाएंगी, ब्रांचेस को तोड़ेगा कोई, तो ऐसे धीमे धीमे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। फिर चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाएंगी? अब जब टहनियां नहीं रहेंगी तो चिड़िया अपना घोंसला मतलब बर्ड्स अपने नेस्ट कहाँ बनाएंगी? क्योंकि वो तो टहनियों पे ही बनाती हैं। माधव सबको बताता है कि रमेश चाचा लकड़ियां काट कर ले गए हैं। तो माधव कहता है कि लकड़ियां इसलिए कम है या टूटी हुई हैं क्योंकि एक रमेश चाचा हैं जो लकड़ियां तोड़कर या काट कर ले गए हैं। मीना कहती है कि किसी ने ऐसा करने से उन्हें क्यों नहीं रोका। तो मीना कहती है जब वो टहनियां या लकड़ियां काट रहे थे तो किसी ने उन्हें क्यों नहीं रोका। तो माधव कहता है रमेश चाचा ने कहा है कि मैं बूढ़ा होने के कारण जंगल से लकड़ियां नहीं ला सकता हूँ। तो माधव कहता क्या है कि जो चाचा है वो कह रहे थे मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब जंगल जाके लकड़ियां नहीं ला सकता, इसलिए मैंने बगीचे के पेड़ से ही टहनियां तोड़ ली हैं। तो उन्होंने क्या किया? उसने जो गार्डन है वहां के पेड़ों से क्या करी? टहनियां तोड़ ली। यह सुनकर सभी बच्चे समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करने लगे। और जब उन्होंने ये सुना कि क्या करें, अब अंकल तो बुढ़े हो गए हैं, वो जा नहीं सकते, और अगर बगीचे से टहनियां टूटेंगी तो बर्ड्स नेस्ट कहाँ बनाएंगी, तो वो क्या करने लगे? उन्हें प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने लगे। मीना उन्हें बताती है। तब मीना क्या कहती है? देखो मीना क्या बता रही है उन्हें। मीना कह रही है मेरी माँ कहती है, तो मीना की मम्मी क्या कहती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे सोच समझकर हल किया जा सकता है। तो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो पर उसे सोच समझकर हल किया जा सकता है, मीन्स उसका सोल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। माधव कहता है कि हम सब मिलकर रमेश चाचा के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर ला दिया करेंगे। तो रमेश क्या देता है आइडिया? कहता है माधव देता है आइडिया कि क्यों ना हम चल के रमेश चाचा के लिए लकड़ियां जंगल जाके तोड़कर ले आया करें। श्याम कहता है अब हम ही इतने बड़े नहीं हुए कि जंगल से लकड़ियां काट कर रमेश चाचा को दे पाए। अब श्याम क्या कहता है? श्याम कहता है कि रमेश हम अभी इतने बड़े नहीं हुए जो हम जंगल जाके लकड़ियां काट कर लाकर रमेश चाचा को दे। सुनील कहता है अगर हम रमेश चाचा को जंगल से नीचे गिरी हुई लकड़ियां लाकर दे दें तो हम इन पेड़ों की टहनियों को टूटने से बचा सकते हैं। पर क्या करता है? सुनील आइडिया देता है कि क्यों ना हम जंगल जाके, देखो लकड़ियां काट नहीं सकते लेकिन नीचे जो पड़ी है जंगल में वो तो उठाकर ला सकते हैं ना। हम यही करते हैं, हम वहां से नीचे पड़ी हुई लकड़ियों को उठाकर ला दिया करेंगे। इस तरह हम शाम को खेलने भी जा सकते हैं। फिर क्या कहता है? इस तरह हम खेलने भी जा सकते हैं जंगल में और यह समस्या का हल हो सकती है। तो क्या कहता है? ऐसे हम खेलने भी जा सकते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया। सभी बच्चे इस बात से सहमत हो जाते हैं। सभी बच्चे क्या हो जाते हैं? सहमत मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, हाँ सही कह रहे हो। सब तालियां बजाकर सुनील की इस बात का स्वागत करते हैं और सब क्या करते हैं? क्लैप करते हैं सुनील के लिए कि वाह सुनील क्या आइडिया दिया है तुमने, अच्छा आइडिया दिया था ना, इसलिए क्लैप तो करेंगे ना उसके लिए। माधव मीना से कहता है, फिर माधव मीना से क्या कहता है? मीना तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। तो मीना की माँ क्या कहती थी कि समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे सोच समझकर हल किया जा सकता है। मीन्स प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो पर उसका सोल्यूशन क्या करके सोच समझकर निकाला जा सकता है। तो आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा? आज हमने चैप्टर में एक मॉरल थॉट पढ़ा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो पर उसका सोल्यूशन हम सोच समझकर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ क्या? पेड़ों को हमें बचाना है, हमें उन्हें काटना नहीं है, क्योंकि पेड़ के अगर ब्रांचेस हैं, टहनियां कम हो जाएंगी तो बर्ड्स नेस्ट कहाँ बनाएंगी? हमारे पेड़ कम हो जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो हमें इन्हें बचाना है। समझ में आया? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।